सलाह। बहुत समय पहले की बात है। बीकानेर में एक बंजारा रहता था। वे बीकानेर की मेट यानी मुल्तानी मिट्टी बेचता था। उस समय में रेल नहीं थी। सभी बैलों पर माल लाद कर ले जाना पड़ता था। इसीलिए वे भी अपने बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लाद कर उसे बेचने जाता था। एक बार की बात है, वे दिल्ली के लिए मुल्तानी मिट्टी लाद कर चलने लगा तो उसे उसके पिता ने सलाह दी कि बेटा, रास्ते में जैसे जैसे ये मिट्टी बिकती जाए तो उस खाली जगह में बालू भरते जाना। पिता की बात सुनकर उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने पिता से कुछ नहीं पूछा और उनकी बात मान ली। जैसे जैसे उसकी मिट्टी बिकती जाती, वे खाली जगह में बालू भरता रहता। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो दिल्ली से बीकानेर जा रहा था। उस आदमी ने उस बंजारे से कहा कि जो बोरा खाली हो रहा है उसमें बालू क्यों भरते हो? बंजारे ने कहा, तो फिर क्या करूं? उस आदमी ने कहा, 2 बैलों का माल एक पर लाद लो, 2 और एक को खाली कर दो। व्यर्थ में बैल पर इतना बोझ लाद कर उसे क्यों मार रहे हो? अब बंजारे को उसकी बात भी ठीक लगी। उसने सोचा कि इस आदमी ने तो बुद्धिमानी की बात कही है। ये बात तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताई। बंजारा बोला, आपका धन्यवाद है, कृपया बताइए आप कहाँ से आ रहे हो? तब वे आदमी बोला, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तब बंजारा बोला, दिल्ली में तुम कौन सा कारोबार करते थे या करते हो? वे बोला, दिल्ली में मैंने बहुत से व्यापार किए। तब बंजारे ने पूछा कि कितना रुपये कमाया? तो उसमें व्यक्ति बोला कि रुपये तो मैंने 1 लाख कमाए थे, लेकिन मेरे व्यापार में घाटा लग गया और रुपये भी खर्च हो गए। ऊपर से सर पर गांव का वालों का ऋण हो गया और मेरी सभी आशाएं निष्फल हो गई। इसीलिए मैं सबसे मुंह छुपाकर और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा हूँ। तब बंजारे ने कहा, अरे भैया, आपने जब अपना लाखों रुपया पैदा किया किंतु फिर भी अपनी बुद्धि से काम नहीं किया, तो फिर तुम्हारी बुद्धि किस काम की? इसका मतलब कि तुम्हारी बुद्धि फलवती नहीं है। तुम अपनी बुद्धि को अपने पास ही रखो। यदि तुम्हारी बुद्धि अच्छा लाभ देने वाली होती तो तुम स्वयं इस प्रकार ऋणी होकर अपना मुंह छुपाकर क्यों आते? अब वह आदमी चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए आगे की ओर बढ़ गया। इधर बंजारा बालू भरते हुए दिल्ली जा पहुंचा। वहां पहुंचते कर उसने अपना सारा सामान एक परिचित व्यक्ति के घर उतरवा दिया। अब उसने एक जगह पर अपनी मुल्तानी मिट्टी और बालू का ढेर लगा दिया। 1 सप्ताह बाद उसकी मुल्तानी मिट्टी सारी बिक गई, लेकिन बालू का ढेर ज्यों का त्यों लगा रहा। जो भी व्यक्ति उसके पास बालू के लिए पहुंचता तो वह कहता, जिस भाव में मुल्तानी मिट्टी बेच रहा हूँ, बालू भी उसी भाव से मैं बेचूंगा। लेकिन उसकी बालू किसी भी व्यक्ति ने नहीं खरीदी। इसी दौरान वहाँ के राजा को एक चर्म रोग की बीमारी हो गई। राजा ने हकीम को बुलाया तो हकीम ने कहा कि राजपुताने की ओर रेत बालू हो तो वे मंगाकर उसका लेप बंद करना, उससे आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। राजा ने पूछा कि ये कहाँ मिलेगी? तब वैद्य ने कहा, वे तो दूर है और आने जाने के लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। तब राजा के एक आदमी ने कहा, महाराज, एक बनिए के यहाँ उसी बालू का ढेर लगा हुआ है, किंतु उसके भाव बहुत ज़्यादा है। राजा ने कहा कि यदि वे बालू यहीं उपलब्ध है तो फिर इतनी दूर जाकर समय क्यों बर्बाद करना? जाओ, उससे वे सारी बालू उसी भाव में खरीद लाओ। अब वह आदमी बंजारे के पास गया और उससे वे सारी बालू खरीद कर ले आया। इस तरह उस बंजारे की बालू भी मुल्तानी मिट्टी के भाव बिक गई और उसे दोहरा हुआ लाभ प्राप्त हो गया। अब उसे अपने पिता की बात समझ में आ गई। तब उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं पिता की सलाह को न मानकर उस व्यक्ति की सलाह मान लेता तो मुझे ये लाभ नहीं मिल पाता। उसके बाद वे खुशी से अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल JSP स्टोरीज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।